गुड इवनिंग दोस्तों। रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज में आज का टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। पहला क्वेश्चन पावर पॉइंट है, तो आंसर सी इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस समूह का एक सदस्य है? आंसर ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। पावर पॉइंट 2003 में बनी प्रस्तुतिकरण फाइल का एक्सटेंशन होता है। आंसर बी .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट 2003 में बनी प्रस्तुतिकरण फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो आंसर है डी .pptx। किसी स्लाइड में हो सकते हैं? आंसर डी उपरोक्त सभी। किसी प्रस्तुतिकरण में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टाइटल होते हैं? आंसर बी स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण खालिस्तान का संग्रह है, तो आंसर डी उपरोक्त सभी का। प्रेजेंटेशन के द्वारा एक ही विषय विशेष पर सभी खालिस्तान का समूह होता है, तो आंसर है ए स्लाइड्स का। वे प्रिंट किए हुए पेज जिन्हें वक्ता स्वयं के लिए किसी प्रस्तुतिकरण के समय मदद के लिए तैयार करता है, ये पेज कहलाते हैं? आंसर ए नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रस्तुतिकरण से संबंधित वे पेज होते हैं जो वक्ता द्वारा श्रोताओं में वितरित किए जाते हैं, तो आंसर है बी हैंड आउट्स नोट्स। पावर पॉइंट 2007 के रिबन में कुल कितने टैब होते हैं? तो आंसर है डी 7। निम्नलिखित में से पावर पॉइंट 2007 से पहले के वर्जन में कौन सा मेनू बार में है? तो आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट 2007 के रिबन में कौन से टैब होते हैं? तो आंसर है सी ए एंड बी। होम पेज, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। निम्नलिखित में से पावर पॉइंट 2007 से पहले के वर्जन में कौन सा मेनू बार में नहीं है? तो आंसर है सी स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2007 में किस टैब में दस्तावेज में टेक्स्ट पर कार्य करने वाले मूल कमांड्स होते हैं और वे ही कमांड्स होते हैं जो वर्ड के पूर्ववर्ती संस्करणों की स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं? आंसर है सी होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट 2007 में किस टैब में टेक्स्ट ग्राफिक की एडिटिंग, कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, नई स्लाइड जोड़ने, डिलीट करने के लिए विकल्प उपलब्ध होते हैं? आंसर सी होम टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट 2007 में किस टैब में मूवी क्लिप, साउंड, क्लिप आर्ट, टेबल और ग्राफिक्स आदि डालने की सुविधा मिलती है? आंसर है ए इंसर्ट टैब के अंदर। पावर पॉइंट 2007 में किस टैब में स्लाइड की दिखावट को निर्धारित करने से, जैसे स्लाइड की साइज तथा ओरिएंटेशन के अलावा विभिन्न प्री डिफाइंड स्टाइल का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर है डी डिजाइन टैब। 2007 से पहले के जितने वर्जन हैं, तो 2003 आया था 2007 से पहले का वर्जन, तो और अब 2007 का जो वर्जन है और 2019 तक के वर्जन के जो फीचर हैं वो सारे समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट 2007 में किस टैब में स्लाइड के आइटम में एनिमेशन डालने तथा पूरी स्लाइड का ट्रांजिशन का निर्धारित किया जाता है? तो आंसर है सी एनिमेशन टैब के अंदर। प्रस्तुतिकरण की अंतिम प्रक्रिया के रूप में किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ए स्लाइड शो।
टैब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2007 में किस टैब में स्लाइड में कमेंट्स पर कार्य करने के अतिरिक्त स्पेलिंग, ग्रामर चेक, ट्रेजर्स आदि जैसे कमांड्स होते हैं? तो आंसर है ए, रिव्यू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2007 में किस टैब में स्लाइड को विभिन्न तरीकों से देखने की इजाज़त देता है? आंसर है सी, व्यू टैब। पावर पॉइंट में कितने व्यूज होते हैं? तो आंसर है 4 व्यूज होते हैं, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पावर पॉइंट में व्यूज प्रकार हैं? आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो, नोट्स पेज व्यू। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू, सी आंसर। प्रस्तुतिकरण की प्रथम स्लाइड होती है? आंसर है बी, टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण में बनी स्लाइड को सूक्ष्माकार में देखने के लिए व्यू है? तो आंसर है स्लाइड सॉर्टर, बी आंसर। पावर पॉइंट में अंतिम शो माना जाता है? तो आंसर है स्लाइड शो व्यू, बी आंसर। नया प्रस्तुतिकरण तैयार करते समय प्रारंभ में स्क्रीन पर सबसे पहला व्यू खुलता है जिसमें डिजाइन करना सबसे आसान होता है तथा बाय डिफ़ॉल्ट व्यू भी होता है। तो आंसर है ए, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में बने प्रस्तुतिकरण को डिफ़ॉल्ट नाम दिया जाता है? आंसर है प्रेजेंटेशन 1। किस व्यू में सभी स्लाइड क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रोज में नज़र आती है? तो आंसर है बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू में। सभी स्लाइड हॉरिजॉन्टल रो में नज़र आती है, इन्हें कहते हैं? तो आंसर है ए, थंबनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में आसानी से स्लाइड्स को डिलीट अथवा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है? साथ ही ट्रांजिशन इफेक्ट तथा स्लाइड के समय का निर्धारण भी किया जा सकता है? तो आंसर है बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस स्लाइड में स्लाइड पूरे स्क्रीन पर नज़र आती है, इसमें सभी प्रकार के इफेक्ट, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट ETC भी दिखाई देते हैं। तो आंसर है डी, स्लाइड शो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यू में स्लाइड छोटे रूप में प्रदर्शित होती है, इसके नीचे एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है जिसमें आप स्लाइड से संबंधित नोट्स टाइप कर सकते हैं? तो आंसर है सी, नोट पेज व्यू। पावर पॉइंट में पूर्व निर्धारित कुल स्लाइड्स लेआउट होते हैं? आंसर है ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में देखते समय एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए माउस क्लिक, एंटर अथवा स्पेस बार दबाई जाती है? तो आंसर है स्लाइड शो व्यू, डी। स्लाइड से स्वचालित करने के लिए समय अंतराल निर्धारित किया जा सकता है, इसे कहते हैं? आंसर है बी, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड्स को आकर्षक बनाने संबंधी विकल्प बैकग्राउंड मिलता है? तो आंसर है बी, फॉर्मेट मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में टेक्स्ट डालने का स्थान है? तो आंसर है सी, डैश लाइन में। गतिशील प्रभाव को निम्न में से किस पर अप्लाई किया जा सकता है? तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। यदि आप चल रही स्लाइड शो को बीच में ही समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। तो आंसर है बी, एस्केप की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन स्कीम डाली जा सकती है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। सभी स्लाइड पर, वर्तमान स्लाइड पर, चुनी हुई स्लाइड, सभी पे डाल सकते हैं। पहले से बने हुए टेम्पलेट को चुनने के बाद बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है? आंसर है बी, कलर स्कीम का। पावर पॉइंट में खालिस्तान टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर है? तो आंसर है सी, प्लेस होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो को चालू करने के लिए क्या करेंगे? तो आंसर है सी, स्लाइड शो आइकन पर क्लिक करेंगे। स्लाइड में हाइपरलिंक डालने के लिए खालिस्तान की काम में लाई जाती है? तो आंसर है बी, Ctrl+K। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो आंसर है डी, 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में टेक्स्ट डालने के लिए काम में लिया जाता है?
आंसर है ए टेक्स्ट बॉक्स। स्लाइड के बैकग्राउंड के रूप में क्या इस्तेमाल हो सकता है? आंसर है डी उपरोक्त सभी। टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट, पिक्चर, सभी कर सकते हैं, तीनों ही। प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की होती है, तो आंसर है बी Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में बने प्रस्तुतिकरण को खोलने के लिए खालिस्तान की दबाएं, तो आंसर है डी Ctrl+O। कीबोर्ड पर कौन सी की वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को देखने के काम आती है? तो आंसर है सी Shift+F5। और केवल F5 दबाएंगे तो पहली स्लाइड से चालू हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को प्रिंट करने के लिए खालिस्तान की को काम में लिया जाता है, आंसर है डी Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण में एक से अधिक स्लाइड को चुनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर है डी Shift+ स्लाइड पर क्लिक करेंगे। प्रस्तुतिकरण को शुरू से चालू करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ए F5। प्रस्तुतिकरण की पहली स्लाइड पर जाने के लिए खालिस्तान की में काम में लाई जाती है, तो आंसर है सी Ctrl+Home। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड आउट में हेडर/फुटर डालने के लिए काम में लाया जाता है, तो आंसर है Ctrl+F5। स्लाइड छोटे छोटे स्वरूप में नज़र आती है तथा इसके नीचे इस स्लाइड से संबंधित नोट्स तैयार करने के लिए क्षेत्र भी दिखाई देता है। यह क्षेत्र प्रत्येक स्लाइड्स के लिए अलग होता है। ये नोट्स प्रस्तुतिकरण के दौरान दिखाई नहीं देते, बल्कि ये सिर्फ वक्ता के लिए ही उपयोगी होते हैं, तो आंसर है सी स्लाइड व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहिला क्लासेज का नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज।